या साइड ले लाइट जास्त मैं आ गया कृष्णा में आ गया। हाँ आ जाओ। हाँ चलेगा चलेगा। कैमरा केबल देके रखना। मैं इधर केबल देके तो केबल तो इस तरफ से आ जाओ। थैंक यू। दोनों जरा फेस लाइट करते जी भाई तो हो गया। थैंक यू। चलो बाय। थोड़ा सा बूम नीचे के ऊपर ठीक है। Asking questions? Thank you. ओके सो मैम फर्स्टली इस कैंपेन के लिए मैंने कंग्रेचुलेशंस और इस कैंपेन की आप ब्रांड एम्बेसडर हो, क्या कहना चाहोंगे? बहुत काइंड ऑफ प्रेशर और सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना कितना डिफ़िकल्ट होता है? थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, मोर देन खुश मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि ऐसा कोई कैंपेन बना है और मैं उसकी एम्बेसडर हूँ। ये ज़िम्मेदारी थी क्योंकि ये हिंदुस्तान के और दुनिया के हर एक स्त्री को हम कह रहे हैं कि खुल के बोलो। ये इतनी मीनिंगफुल फिल्म्स हैं, दोनों फिल्म्स। उनका कहना, उनका संदेश जो है वो एक किसी औरत को एम्पावर करना है, उनसे ये कहना है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रेशर है, जो भी आप सह रहे हो, वो आपको सहन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बस आपको किसी से ये शेयर करना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या पेन है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एंडेवर्स, ऐसे संदेश या ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं जहाँ काफ़ी बार हम देखते हैं ये एक फ़ीचर फिल्म बन सकती थी या इसका कोई नाटक हो सकता था, लेकिन ये एक छोटी सी फिल्म इतने सारे लोगों के ज़िंदगी में फ़र्क लाने वाली है। हर एक स्त्री को ये महसूस होने वाला है कि मेरी सुनने वाला कोई है और मुझे ये कहना चाहिए। तो अच्छा लग रहा है कि एक एम्पैथी के एम्बेसडर या किसी के सपोर्ट के लिए अगर हम एम्बेसडर बन पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़िंदगी में और कुछ चाहिए और कुछ कमाना बाकी है। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये बता पाएँ कि मैं आपकी दोस्त हूँ, आप बताओ मुझे, तो कितना अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है। मैम पेन की अगर बात करूँ, अभी रिसेंटली आपने एक इंसिडेंट शेयर किया फार्मर सुसाइड वाला। बीइंग अ सिंगल वुमन, जब आपको ये क्वेश्चन किया गया था दैट टाइम आपको कभी ऐसा लगा कि आप सिंगल हो और कभी ऐसा पेन है और अपना पार्टनर होना बहुत ज़रूरी, जिससे यू कैन शेयर एवरीथिंग। एक गुड पार्टनर होता है तो उससे आप सब कुछ शेयर करते हैं। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। पार्टनर हो या ना हो, आपकी शादी हुई है या ना हुई है, आपकी फैमिली है नहीं है, आप उस भाषा में बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, ये सारी बातें मायने नहीं रखती है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी वर्क स्पेस में आपको कुछ अड़चन हो या आपके फैमिली में आपको कोई अप्रूव ना कर रहा हो, आपके स्कूल में ऐसा कोई हो सकता है, आपके दोस्तों में ऐसी कोई हो सकती है व्यक्ति।
तो ये किसी पार्टनर के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। शायद कितने सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनका कुछ कहना है, उनके पास सुनने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स और रॉयल राजस्थान फाउंडेशन ये कह रहे हैं कि आप खुल के बोलो और आप सही सोर्स के पास खुल के बोलो। इसके लिए उनके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेस हैं जिनके पास आप बात कर सकते हो, जो बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से बात कह दी और वो बात और 4 लोगों को पता चल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई हो या आप किसी के लिए ऐसे कोई हो जिसके साथ सामने वाली व्यक्ति दिल खोल के बात कर सकती है। मैम एक चीज़ जानना चाहिए, रिमोट एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ, कई सारी जगह में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और अगर होती भी है मेंटली लोग डिस्टर्ब भी हो जाते तो, और अगर साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते तो वो लोग उन्हें पागल कहते हैं। तो आप लोगों का कैंपेन जो है वो रिमोट एरियाज़ के लिए कितना वैल्यूएबल और कितना काम करेगा? मुझे लगता है इस फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए हैं वो सारी औरतें, वो सारी लड़कियां गर्ल नेक्स्ट डोर हैं। वो ऐसे लगता है कि ये मेरी नेबर थी, ये मेरी कज़िन थी, ये मेरी कुलीग है ऑफिस की। ऐसे सारे फेसेस हैं। तो ये फेसेस जो हैं वो बहुत रिलेटेबल है। ये ऐसे कोई फेसेस या सिचुएशंस नहीं है जो आपको पता ही नहीं थी। आपको ऐसे घर दिखे हैं, आपको ऐसी लड़कियां दिखी हैं। आप जब बस में जाते हो या ट्रेन में जाते हो तो आपको लगता है कि अरे ये दुखी लग रही है, इसे किसी ने पूछना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों फिल्में हैं ये मेन विमेन सभी को ये अपील करने वाली है कि आप वो सहारा बन जाओ किसी के लिए, जिससे वो दबी हुई जो बॉटल थी वो खुल जाए, उसका कहना कोई सुन ले, आप सुन लो या आप कह दो। मैम लास्ट क्वेश्चन जाते जाते मेंटल हेल्थ के बारे में इंडस्ट्री की भी अगर मैं बात करूँ, बॉलीवुड हो या टेलीविज़न की इंडस्ट्री हो, वो अभी खुलकर बोलने लगी भी है, पहले नहीं बोलती थी। सो ऐसा लगता है आपको कि अभी भी इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की और ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है और ये काम हम सभी ने करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बात मुझे अच्छी लगती है, मैं अपने आप को उस कॉज़ की वॉलंटियर मानती हूँ। मैं मेंटल हेल्थ के बारे में हमेशा से बोलती आई हूँ, लिखती आई हूँ। मैंने काफ़ी सारे राइटअप्स में मेरे अपने बारे में बोला है, दोस्तों के बारे में बोला है, किसी का नाम ना लेते हुए भी बोला है कि आपको साइकोथेरेपी की, काउंसलिंग की मदद हो सकती है। मेंटल हेल्थ को हम जितना इग्नोर करें उतना नुकसान हमारा है। तो अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें मानना है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। फर्स्टली मैनी कंग्रेचुलेशंस इस कैंपेन के लिए। क्या कहना चाहोगे, सबसे पहले थॉट क्या है? लेट अस स्पीक ना, आई मीन लेट मी नॉट बार द फ्रेम। अरे नो ओके, सो सबसे पहले क्या थॉट आया था, और कब से अगर बात करें मेंटल हेल्थ की, तो कब से आप इस चीज़ का पार्ट बने? आपको पता है एट माई कोर मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। जैसा डांस, थिएटर, एक्टिंग, यही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन कुछ वक्त से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बेस्ड टूल्स है, जैसा म्यूज़िक है, मूवमेंट है, इसका भी एक थेरेप्यूटिक साइड है कि ये इस तरह से आप इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सकते हैं। म्यूज़िक थेरेपी इज़ वेरी पावरफुल, सो इज़ डांस मूवमेंट थेरेपी। तो मैंने ये सब चीज़ को मैंने सीखा और ऐसा मैंने एक टीम बनाया और मैंने एक NGO स्टार्ट किया 2016 में कॉल्ड आर्ट्सकेप। तो उसमें हम लोग मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग वर्बल काउंसलिंग नहीं करते हैं, जैसे कोई टॉक थेरेपी नहीं है, लेकिन हम लोग की म्यूज़िक के ज़रिए, स्टोरी टेलिंग के ज़रिए, ड्रामा के ज़रिए हम आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बोलते हैं, आपको एक्सपीरियंस कराते हैं। मैम, कमिंग फ्रॉम सच ए ह्यूज इंडस्ट्री, अगर
अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री में भी मेंटल हेल्थ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बिकॉज यू नो एक लेविश लाइफ जीने के बाद जब काम नहीं मिलता है सो पीपल आर डिस्टर्ब। सो किस तरह का यू नो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट योर्स इज टुवर्ड्स इंडस्ट्री? देखिए, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक्चुअली वाइडर स्पेक्ट्रम में बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप एक काम कर रहे हो, मैं एक काम कर रही हूँ, लेकिन हमारे एवरीडे हमारा सबका ही ना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हम लोग एवरीडे बहुत कुछ हम लोग जिसके साथ हम जूझते हैं, और तो इसीलिए ना ये जो मेंटल हेल्थ का जो इशू है ना, वो कोई प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है, कोई एज ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। तो यही बात हम ना करना चाहते हैं कि हम इंडिविजुअली ना अवेयर होना चाहिए कि क्यों हमें हमारे इमोशन से हमें जुड़े रहना चाहिए, ताकि हम समझ सके कि क्यों मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, क्यों मुझे कभी ऐसा होता है ना कि बहुत रोना आ रहा है, कि बहुत गुस्सा आया, क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमें अपने आप से ना ये बात करना चाहिए, समझना चाहिए, तो फिर हम लोग मतलब वी कैन हेल्प आवरसेल्फ। तो कम्युनिटी तो बनेगी, सपोर्ट सिस्टम तो बनेगा, आगे पीछे फैमिली से बोलिए, स्पाउस से बोलिए, पार्टनर से बोलिए, दोस्त से बोलिए, जहाँ पे वर्क प्लेस से बोलिए, लेकिन पहली बात ना अपने आप से होनी चाहिए। ओके मैम, यू नो आपकी थोड़ा सा पर्सनल से बात करते हैं। इनिशियल डेज में यू नो जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, सो was there any you know mental health disturbance in your life? Would you like to share to the audience which nobody knows this? Anything? पर्सनली मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, मतलब अब मेरे साथ, क्योंकि क्या हुआ ना, मैं कोलकाता से आई थी और हम लोग काम शुरू किए बहुत पहले 2000 साल में, तो अभी तो इतने साल हो गए हैं, तो तभी इंडस्ट्री भी बहुत अलग थी। तो अभी हम लोग सीनियर हो गए, हमारे वर्क प्लेस में उतना हमारा मतलब चैलेंजेस कम होता है, लेकिन बहुत हमने देखा है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग आते हैं, उनका रियलिटी के साथ, उनकी ड्रीम के साथ ये इंडस्ट्री का रियलिटी मैच नहीं करता है, तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कोई होता है, किसी का सपोर्ट सिस्टम अगर तगड़ा हो ना, तो वो आगे बढ़ जाता है। जिसका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई घर छोड़ के आया है, किसी का पैसे की प्रॉब्लम हो रहा है, तो वैसे सब लोग के स्ट्रगल करते हुए मैंने देखा है। मैम लास्ट क्वेश्चन, कोविड के बाद हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं, और ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट के पास अभी मेंटल हेल्थ वाले ही पेशेंट्स दिखाई देते हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमेशा से था, हाँ हमेशा से था, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते थे। कोविड ऐसा टाइम हुआ ना, सब घर पे बंद हो गए, बहुत सारे इश्यूज़ अपने आप को दिखने लग गया। घर वाले के साथ रहना भी किसी के लिए मुश्किल हो रहा था, मैरिजेस में, रिलेशनशिप्स में, हर तरीके के प्रॉब्लम हमें दिख गए। तो तब ऑनलाइन भी बहुत बातें शुरू हो गया, तो लोग को एक समझ आया कि नो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं गुड हेल्थ मतलब हम फिज़िकली फिट रहे तो हम हेल्दी हैं। बात एक्चुअली वो नहीं है। बात जैसा WHO बोलते हैं कि फिट है हम लोग, हेल्दी हैं जब हम लोग मेंटली भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है। ये बात अभी शुरू हुआ है, दैट्स वेरी एनकरेजिंग। थैंक यू थैंक यू सो मच। This is a compliment to the makers. And I think that cues us up perfectly to invite the director Mahesh Limye and Ajay Bhalwankar. Please can you come up and join us? Come close. सब हो जाएगा। These are the brains behind this beautiful campaign. Amit. फोटोग्राफर को है Royal Rajasthan Foundation and Sony Pictures, I do want to thank the pillars of strength whom you're seeing on this side.
because without which this story will not have come to you. So big thanks, Mahesh. Thank you so much. Big thanks, Ajay. Thank you so much. And Amit. These are the evangelists who took our cause and brought this reality to life, which is so moving. So we would forever be grateful for Khul Ke Bolo. We are missing out one member who's Kamlesh, so we must mention him. Does anyone have any questions for anyone on the panel? ग्रुप बाइट कर लेंगे हम लोग यार अमोल साक्षी वो रेडी कर दे So, being a former journalist, I'll ask a question to Mahesh. You know, the kind of moments that you managed to capture, which were so relevant, and I know you shot all of this in one location, but it comes across as a pan-India. To understand that little things, you know, about women, for a man, you know, how was it? How did you manage to capture those real, intimate emotions that a woman goes through in her daily chores, in her daily lives, whether for a young girl trying to hide a red spot or, you know, drying clothes to using bangles to cover the marks. How did you manage to do it? So, hi everyone, Kamlesh is here, one of our team members. He is also a big pillar to make this great campaign. So coming back to your question, Please be patient. We'll just do this turn by turn, so it just happens organically. Thank you. Thank you. So, you guys can go Just if first. you promise to share a photo. Done. Thank you.